साथियों, आपने देखा होगा कि कभी-कभी रैली में या जुलूस में या किसी कार्यक्रम में या किसी शादी ब्याह में लाउड स्पीकर को बजने के लेकर के या घोड़ी चढ़ने को लेकर के या नारेबाजी को लेकर के किसी न किसी तरह के आसपास के रहने वाले लोग उसका बुरा मान जाते हैं और कोई सांप्रदायिक दंगा या जातीय दंगा, जातीय उत्पीड़न, पथराव और गैरकानूनी घटना हो जाती है। इन चीज़ों से बचने के लिए प्रशासन का और पुलिस का सहयोग लेना अत्यंत आवश्यक है और उनके संज्ञान में ला करके इन चीज़ों से समय अनुसार बचा जा सकता है। अगर कोई कार्यक्रम इस तरह का कराना है या इस तरह की आशंका है, चाहे शादी ब्याह हो, चाहे किसी तरह की गोष्ठी सेमिनार वगैरह हो, तो कार्यक्रम से 7 दिन पहले कम से कम आयोजकों की एक बैठक कर लीजिए। जो प्रश्न हैं लोगों के, जो आशंका हैं, उन पे चर्चा करिए। जो गुंडा तत्व हैं उनकी पहचान कर लीजिए। पहले पूर्व के जो कार्यक्रम हुए हैं उनमें किन लोगों ने बदमाशी की थी उनकी सूची बना लीजिए। और गोष्ठी या हर प्रकार के कार्यक्रम जिनमें आवश्यकता लग रही है इस तरह की, उनमें आप नियमानुसार अनुमति लीजिए प्रशासन की। और अनुमति अगर कोई आशंका नहीं है आपकी सुरक्षा को या आपकी व्यवस्था में, तो अनुमति आराम से मिल जाती है। कार्यक्रम में जो स्थानीय प्रधान हैं, स्थानीय सभासद हैं, पंचायत सदस्य हैं, मुख्य सामाजिक समूह के मुख्य व्यक्ति हैं, जिम्मेदार लोग हैं, जिनसे लगता है कि वो समझाने बुझाने में काम लाएंगे, तो उनको आप बुलाना चाहें तो बुला सकते हैं। जिम्मेदार लोग अपनी जिम्मेदारी के एहसास से भरे होते हैं, तो वो समझाने बुझाने के काम भी आते हैं। कार्यक्रम के लिए आप वॉलंटियर्स की टीम तैयार कर सकते हैं जो वहाँ ट्रैफिक का मैनेजमेंट करें, प्रबंधन पर ध्यान दे दें और शांति व्यवस्था की स्थापना भी कर लें। जो गुंडों की सूचना है उसको आप गोपनीय रूप से भी दे सकते हैं। वहाँ एलआईयू के अधिकारियों का व्हाट्सएप का नंबर भी ले लीजिए, जो वहाँ थाना अध्यक्ष हैं उनका नंबर ले लीजिए। क्षेत्राधिकारी एसडीएम हैं उनके नंबरों पर भी आप व्हाट्सएप कर सकते हैं सूचना, गोपनीय हो चाहे तो गोपनीय भी। और कोई आवश्यकता होती है, कोई धमकी दे रहा है, तो उसके खिलाफ एफआईआर भी लिखा सकते हैं आप। अगर आपको लगता है कि आपकी बात नहीं सुनी जा रही किसी स्तर पर, तो आप सीधे कोर्ट भी जा सकते हैं 156(3) सीआरपीसी के अंतर्गत। बहुत से आयोग बने हुए हैं और उन आयोगों में जा सकते हैं। एससी एसटी कमीशन है, पिछड़ा वर्ग आयोग है, मानवाधिकार आयोग है, महिला आयोग है। सभी के लिए कोई ना कोई आयोग या व्यवस्था है ताकि कानून व्यवस्था भंग ना हो। आईजीआरएस का पोर्टल भी बना हुआ है। गांव के अंदर लीगल एड क्लिनिक खुले हुए हैं, जो नालसा एक्ट बना हुआ है उसके अंतर्गत। और 2011 में लीगल एड क्लिनिक के संबंध में सर्कुलर भी जारी हुए हैं गवर्नमेंट के। जो ज़िले के सीजीएम हैं उनसे जानकारी मिल सकती है। अगर आपके यहाँ लीगल एड क्लिनिक नहीं है आपके गांव में, तो आप उसको खुलवा भी सकते हैं सीजीएम से रिक्वेस्ट करके। जो संबंधित एडीजे हैं, डिस्ट्रिक्ट जज हैं, उसके इसकी मॉनिटरिंग भी करते हैं। और अधिवक्ताओं की हेल्प लीजिए उसमें। अधिवक्ता इसमें अच्छी तरह से गाइड भी कर सकते हैं जो आपके यहाँ लोकल रहने वाले हैं। आपके यहाँ जो संबंधित बीट आरक्षी हैं उनका नंबर रखिए। चौकी प्रभारी, थाना अध्यक्ष, एसडीएम, सीओ, जो स्थानीय अच्छे पत्रकार हैं, अच्छे प्रतिनिधि हैं, सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ताओं के भी नंबर रखें। संपर्क बनाए रखें सब लोगों से, कहीं ना कहीं से आपको हेल्प मिलती है। और सोशल मीडिया पर भी पुलिस की नज़र रहती है, उस पर भी आप कह सकते हैं अपनी बात को, ताकि त्वरित कार्रवाई हो। और त्वरित कार्रवाई होती है। जो अधिवक्तागण हैं बहुत हेल्प करते हैं। अगर वो वहाँ कार्यक्रम में मौजूद हैं, उनको निमंत्रण भी दे दीजिए आप, तो वो भी काफ़ी आपकी हेल्प करेंगे। अवकाश प्राप्त अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, जो जिम्मेदार किस्म के हैं, उनसे आप मार्गदर्शन भी ले सकते हैं। उनके पास बहुत अनुभव होता है। वो चाहे तो आपको कार्यक्रमों के संबंध में, तैयारी में भी, वहाँ की सुरक्षा के संबंध में भी, ट्रैफिक के संबंध में भी आपको अच्छी अच्छी बातें बताएंगे जो उनके अनुभव हैं। जो भी कार्यक्रम है उसका वीडियो रिकॉर्डिंग लगातार कराइए ताकि आपकी तरफ से कोई कमी ना रह पाए। और वहाँ अपने कार्यक्रम में कोई नारेबाजी लाउड स्पीकर से हो, चाहे वहाँ कोई पठित सामग्री हो या लिखित सामग्री हो, इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन ना हो, कोई नारेबाजी ना हो जिससे कानून व्यवस्था भंग हो, या फिर चढ़ाने वाली बात कहने वाला कोई स्पीकर ना हो। कई लोग आते हैं जिनके बारे में आप जानते नहीं हैं और बाहर से आए और आपत्तिजनक शब्दावली का, भाषा का इस्तेमाल करने लगे, और वो तो कह करके निकल लिए, लेकिन आपको दिक्कत हो जाती है। तो ऐसे जिम्मेदार स्पीकर्स को ही, ऐसे जिम्मेदार कार्यक्रम आयोजकों को ही समय दिया जाए, उन्हीं को बोलने दिया जाए। और गांव के अंदर एक ग्राम सुरक्षा समिति होती है,
जिसका जो रिकॉर्ड है वो थाने के अंदर होता है। ग्राम सुरक्षा समिति के सदस्य, उनका भी नंबर आपके पास हो सकता है या ले लीजिए उनका। उनकी पार्टियाँ होती हैं, जो सदस्यगण हैं वो आपको काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। अर्बन डिफेंस सोसाइटी अर्बन एरियाज़ में भी होती हैं, उनके भी नंबर रखिए। और आप चाहें तो खुद सदस्य बने, जो आयोजकगण हैं। थाने के अंदर एक शांति समिति होती है, वहाँ भी आप अपना उपस्थिति दर्ज करा सकते हैं और आपकी कनेक्टिविटी बढ़ेगी, आपकी बात सुनी जाएगी वहाँ समय समय पर। और ख़ास तौर से मासिक रूप में या किसी त्यौहार या पर्व से पहले थाने में शांति समितियों की बैठक हुआ करती है। पुलिस एक्ट की धारा 17-18 में एक एसपीओ की नियुक्ति का प्रावधान है, जो संबंधित एसडीएम नियुक्त करते हैं। थाना प्रभारी या एसएचओ जो इंस्पेक्टर रैंक के होते हैं या सीओ, उनकी रिकमेंडेशन पर जो लोकल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हैं वो एसपीओ की नियुक्ति करते हैं, विशेष पुलिस अधिकारी की। और वो बहुत कारगर रहता है। आप उसके लिए आवेदन भी कर सकते हैं और आपको बनाया भी जा सकता है। और कार्यक्रमों में अगर एसपीओज़ की ड्यूटी लगाई जाती है तो काफ़ी अच्छा काम करते हैं, बहुत शौक़ से। अपना उसका कार्ड भी रहता है। सिविल डिफेंस अगर है तो सिविल डिफेंस में आप जा भी सकते हैं, सिविल डिफेंस का आप लाभ भी उठा सकते हैं। हर जगह सिविल डिफेंस नहीं बनी हुई है, लेकिन अगर है तो उसके संपर्क में भी रहिए। कंट्रोल रूम, पुलिस कंट्रोल रूम का, थाने का नंबर तो हर व्यक्ति को, हर महिला को, हर बच्चे को, हर वरिष्ठ नागरिक को रटा हुआ होना चाहिए। वो बहुत जल्दी काम आता है, बहुत त्वरित कार्रवाई होती है। आत्मरक्षा के लिए, अपराधियों से रक्षा के लिए हर घर में सीटी, लाठी, टॉर्च रख सकते हैं। और जो ख़ासतौर से कार्यक्रमों के वॉलंटियर्स हैं वो हेलमेट भी रखें तो उनकी बेहतरी के लिए अच्छा होगा। और वो अपने काम में, मैनेजमेंट में भी अच्छी तरह से वो अपनी ड्यूटी को अंजाम दे सकते हैं कार्यक्रम में। अगर कोई बात हो जाती है, किसी तरह तनाव हो जाता है, तो पुलिस के आने तक अपनी बुद्धिमत्ता से और अपनी दूरदर्शिता से काम लीजिए। कानून बिल्कुल हाथ में मत लीजिए और गैर कानूनी घटना को अंजाम ना होने दें। उसके लिए आप आसपास के जो भी वहाँ मौजूद हैं उन लोगों से भी अपील कर सकते हैं और अपनी विनम्रता से, अपनी सहृदयता से किसी न किसी तरह से आप अपना जो वहाँ की शांति है उसको बनाए रख सकते हैं। बाकी जो जिसकी गलती होगी या आगे उसकी जो जांच होगी तो होती रहेगी, लेकिन किसी भी तरह से गैर कानूनी घटना को रोका जाना चाहिए ताकि आगे दिक्कत ना हो। अगर एक घटना हो जाती है तो उसके बाद रंजिश बढ़ती है और वो एक इतिहास बन जाता है, उसको लोग बार बार उसकी का जिक्र करेंगे और उसके आधार पर अन्य घटनाएं भी होती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं WLBS न्यूज़। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।